Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So before I start the reading, I want to say thank you to all of you. आप लोग मेरी रीडिंग्स को पसंद कर रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं, उन पे कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू. और जो लोग मेरी रीडिंग्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम एंड थैंक यू सो मच. If you like my readings, then please do like and do subscribe. और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं और जो न्यू व्यूअर्स हैं, इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल, आई रिक्वेस्ट यू कि आप बेल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर दें सो दैट व्हेन एवर आई विल अपलोड एनी वीडियो इट विल नोटिफाइड यू देन एंड देयर. ऑल राइट, कि आप कोई भी रीडिंग मिस ना करें. थैंक यू सो मच. So today's reading is all about what does God slash universe have plans for you in 2024. So God और universe के क्या प्लान है आपको लेके in 2024. आपके लव लाइफ को लेके, आपके फाइनेंस को लेके, आपके करियर को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, गॉड के यूनिवर्स के क्या प्लान्स हैं in 2024 आपके लिए. ऑल राइट, it's a collective and general reading, so if messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And मेरी readings gender specific नहीं होती guys. If you are male you can watch, and if you are female still you can watch. Thank you. Universe, divine, please guide me. Those who are watching this reading right now, what does your plans for my viewers in 2024? What does your plan for my viewers in 2024 in their love life, finance, career? Thank you. Okay. All right. Back of deck is Hierophant. So guys, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि what does God slash universe have a plans for you in 2024? So कहीं ना कहीं सी हेरोफेंट एक ट्रेडिशन को शो करता है, एक रिचुअल को शो करता है, और हम ये रीडिंग गॉड और यूनिवर्स की ही कर रहे हैं कि उनके क्या प्लान्स हैं आपको लेके. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि 2023 में, या कह लीजिए आप काफी टाइम से, आप लोग यूनिवर्स और डिवाइन पे सरेंडर कर चुके थे अपने करियर लाइफ को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, या फिर अपनी खुद की आइडेंटिटी को आप जस्टिफाई नहीं करना चाहते थे सोसाइटी में कि अगर आप गलत है या आप सही हैं. आप थक चुके थे अपने आप को जस्टिफाई करते हुए. वहां से आप जस्टिस चाहते थे यूनिवर्स की तरफ से. So, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स और जो गॉड का जो प्लान है आपको लेके, वो यही है कि आपके अंदर एक वैल्यू क्रिएट करना, आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक ऐसा चार्म ले आना इन 2024 कि जो लोग आपसे जेलस करते थे, या जो लोग आपसे यू नो कहते हैं ना, लिटरली आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, दे विल अंडरस्टैंड योर वैल्यू, दे विल रिकग्नाइज योर वैल्यू, कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने ट्रेडिशनल हो, आप कितने फेथ रखते हो स्पिरिचुअलिटी में, कितना फेथ रखते हो गॉड में, कितना बिलीव रखते हो यूनिवर्स में. और यू ऑलवेज फील कि मेरा वक्त आएगा, मेरा टाइम आएगा, एंड गॉड नोज और यूनिवर्स नोज. मतलब आपको इतना फेथ है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने सरेंडर कर दिया था और आप अपने कर्मास पे चल रहे थे. ऐसा नहीं कि आपने काम करना बंद कर दिया था, आपने लोगों को जस्टिफाई, अपना जस्टिफिकेशन देना बंद कर दिया था. आप सिर्फ कर्मा पे बिलीव कर रहे थे, और आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि आपको उस कर्मा का फल ऊपर वाले से मिलेगा. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2024 में यूनिवर्स
और गॉड का जो प्लान है वो ही है जैसा आप चाहते थे, ठीक है ना। वो आपके साथ है, आपके लिए पूरी तरीके से उन्होंने कुछ प्लान ऐसा रखा हुआ है कि जहां आप डिसअपॉइंटेड थे वहां आपको हैप्पीनेस मिलेगी। सो कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं इन 2024, सो गॉड एंड यूनिवर्स के क्या प्लान्स हैं आपकी लव लाइफ को लेके। सो कहीं ना कहीं अगर आप डिसअपॉइंटेड थे, आप में से कुछ लोग शादी को लेके, हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी का काफी टाइम से रिलेशनशिप में हो और प्लान कर रहे हो कि आपका करियर, आपकी मैरिज और सब कुछ आपको मिले। लाइक होता है ना कि आप करियर में भी उतने ही अच्छे हो, मतलब कितना सेटिस्फैक्ट्री लाइफ हो करियर में भी, सेटिस्फैक्ट्री लाइफ हो लव लाइफ में भी, रिलेशन वाइज कहीं ना कहीं आप ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे और कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट भी थे। तो लव लाइफ को लेके मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो गॉड है उन्होंने आपकी सुनी है। उनका प्लान ये है कि आप अगर दूसरों को देख के, या कहीं ना कहीं होता है ना कि हम सोचते हैं हमारे में क्या कमी है, हम में क्या ऐसी कमी है, हम तो दिल के इतने अच्छे हैं, हमने इतना काम किया है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर हमारे साथ क्यों होता है। तो गॉड का क्या होता है ना कि एक प्लान होता है, गॉड का क्या होता है, एक डिवाइन टाइम होता है, राइट। डिवाइन टाइम से पहले आपको वो चीज नहीं मिलती है, क्योंकि अगर वो चीज पहले मिल जाएगी तो शायद हमें कदर नहीं होगी, क्योंकि हम ह्यूमन है, राइट। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी डेडिकेशन को देखते देखते हुए, आपके फेथ को देखते हुए, आपकी लव लाइफ में, या ये कह लीजिए जिस भी चीज की आपको मन में रिक्वायरमेंट थी ना, जिस भी चीज को लेके आप डिसअपॉइंट थे ना, वो चीज आपको वो दे रहे हैं। हो सकता है आप रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड ना हो, अपने रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो वहां पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, या आप अगर इंडिविजुअल पर्सन है, सिंगल हैं और आप चाह रहे थे कि आप बहुत टाइम से सिंगल हो, तो वहां पे भी यूनिवर्स आपके लिए एक करेक्ट पर्सन, राइट पर्सन आपके लिए भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोगों ने डिसअपॉइंट्स सहा है लव लाइफ को लेके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स जानते हैं कि आपने आपके एक या दो रिश्ते ऐसे नहीं चले जहां आपने पूरा अपना लव ऑफर किया है, लव शावर किया है, वहां आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, लोगों ने आपका फायदा उठाया है, लोगों ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। रिलेशनशिप की बात मैं कर रही हूँ, जो लोग सिर्फ एक रिलेशनशिप में थे, मैरिज और कमिटमेंट नहीं था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप डिसअपॉइंट हुए थे, आपके जो प्रीवियस रिलेशनशिप थे वो अच्छे नहीं चले थे, या जो करंट रिलेशनशिप भी है उसमें भी आपको वो चीज नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करते हो। तो यूनिवर्स का वो प्लान है आपको लेके, और वो जानते हैं कि आपने अपना लव शावर किया है, केयर शावर किया रिलेशनशिप में, तो उसी हिसाब से गॉड आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन 2024। नाउ वी विल सी कि और लव लाइफ में आपके क्या वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। मतलब वो आपके पेन को तो समझ गए यूनिवर्स और डिवाइन, आपके पेन को तो उन्होंने समझ लिया है कि लव लाइफ में आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो, और जैसा आप चाहते थे ना अपना पार्टनर, वैसा ही पार्टनर वो आपको देंगे। अगर आपका करंट पार्टनर है, सी, तो करंट पार्टनर में चेंजेस कर देंगे, आप वो आपको समझने लगेंगे। सी, लव लाइफ में जो कार्ड्स आए वो आए एस ऑफ कप्स, सी, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और अगर मैं एस ऑफ कप की बात करूं तो एस ऑफ कप स्टैंड्स फॉर 1, राइट, एंड 4, एंड 4 + 1 = 5, सो 5 इज चेंज। सो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में इन 2024 जो यूनिवर्स का और गॉड का जो प्लान है वो है हैप्पी मैरिज, हैप्पी कमिटमेंट, हैप्पी रिलेशनशिप, पर्सनल लव भी, सेल्फ लव भी। कहते ना कि लिटरली आपको शावर कर रहे हैं। अगर आप अभी तक ये सोचते थे कि आपकी लाइफ में लव नहीं है, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वहां से आपको पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। मैरिड लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने हस्बैंड और वाइफ को लेके कुछ डिसअपॉइंट्स थे, वो डिसअपॉइंटमेंट्स खत्म हो रहे हैं, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि एक दूसरे को समझने लगोगे, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइसेस करने लगोगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगोगे। रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है कि अगर आप आपका किसी ने आपको हर्ट किया है, या
wounded थे, तो कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर योर नो कॉन्टेक्ट पर्सन, जिनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट था, तो कहीं ना कहीं उनको भी आपकी वैल्यू होगी. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2024 में आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि आपने इतना पेन सहाया, आपने सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स को, एंड यूनिवर्स सॉ दैट पेन, यूनिवर्स हर्ड यू, राइट. सो एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में फॉर्च्यून तो आ रहा है, लाइफ लव लाइफ को लेके फॉर्च्यून है, लव लाइफ को लेके आपका लकी ईयर है. रिलेशनशिप में कमिटमेंट भी मिल सकता है, आपका कमिटमेंट आगे भी बढ़ सकता है, लाइक मैरिज और कोर्टशिप. अगर आप डेटिंग में हो तो कोर्टशिप आपका अच्छा चलेगा, और एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी, एक बॉन्डिंग, अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है मुझे लव लाइफ में. और जैसा आप अपने रिलेशनशिप में चाहते थे, चाहे वो नॉर्मल लव भी हो ना, कहते ना सेल्फ लव, आप अपने आप से, अपने आप की कदर करने लगोगे, अपने आप से प्यार करने लगोगे, आप लोगों से वैलिडेशन नहीं मांगोगे. अगर आप कहते हो कि आप में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ लव, आई जस्ट वांट कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेल्फ लव आपके, आप आपको सेल्फ लव, लव का जो एक होता है ना कि इम्पोर्टेंस पता चलेगा, आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, और लोग फिर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि सी, ये पर्सन अपने आप से बहुत प्यार करता है, राइट रॉन्ग इसको समझ है अपनी. तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ सेल्फ लव को ढूंढ रहे थे, तो आप अपनी केयर करने लगोगे, अपने आप से प्यार करने लगोगे, अपने ऑरा से प्यार करने लगोगे, और जो आपके सराउंड्स में है आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको पता था, आपको फेथ था यूनिवर्स पे, कि लव लाइफ को लेके आपने सरेंडर कर दिया था. ओवरऑल मुझे लग रहा है फाइनेंस को भी लेके आपने सरेंडर कर दिया था, लव लाइफ को लेके भी, ओवरऑल लाइफ को लेके आपने सरेंडर किया था, एंड गॉड हर्ड यू, यूनिवर्स हर्ड यू, और वो आपको भेज रहा है. नाउ वी टॉक अबाउट आपके फाइनेंस में क्या प्लान है गॉड के और यूनिवर्स के इन 2024. सो कार्ड है द चैरियट. फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है मुझे फाइनेंस में, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स and five of cups, five of swords, eight of cups, and six of swords. And the lovers. See, lovers कार्ड आया है फाइनेंस के टॉपिक पे. हम इसे कंसिडर भी कर रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप फाइनेंस में भी सेटिस्फाइड हो. कहते हैं ना कि जैसे हम लव रिलेशनशिप में होते हैं, तो 2024 में मुझे लग रहा है कि फाइनेंस को लेके, ग्रोथ को लेके आप सेटिस्फाइड फील करोगे. गॉड ने आपको, अगर अभी फाइनेंस से थोड़ा, कहते हैं ना, अगर आप में से कुछ लोग फाइनेंस को लेके क्राइसिस में थे, या फिर कह लीजिए फाइनेंस को लेके आप डिपेंड थे अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर, अपने सिबलिंग्स के ऊपर, तो अब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपनी वैल्यू समझ रहे हो, और कहीं ना कहीं फाइनेंस के लिए भी आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हो. सो जो कार्ड्स है वो है द चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि आप में से कुछ लोगों का जो यूनिवर्स और गॉड का जो प्लान है, उसको लेके, फाइनेंस को लेके, जो इन 2024, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फॉरवर्ड मूवमेंट है. अगर आपने कोई सीड प्लान किया था अपने करियर को लेके, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी जॉब हो 9 to 5, चाहे वो आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एंटरप्रेन्योर हो आप, जहाँ पे आपने ऑफलाइन में कोई बिजनेस किया हुआ है या ऑनलाइन कोई बिजनेस किया हुआ है, वहां आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं लोग, वहां पे लोग आपको पहचान रहे हैं, वहां पे लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं. मोनेटाइजेशन भी मुझे दिख रहा है. अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हैं, तो कहीं ना कहीं लोग वर्ल्ड वाइड आपकी वो ऑरा देख पा रहे हैं, आपकी वो समझ देख पा रहे हैं, आपकी वो, कहते हैं ना कि आपकी वो कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि आप कितने निडर हो, आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने राइट हो अपनी आप को लेके, या उस पर्टिकुलर चीज को लेके. यू आर सो ऑथेंटिक, राइट. कहीं ना कहीं लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, और आपको फाइनेंस भी मिल रहा है. कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस बहुत सुधर रहा है 2024 में गाइस. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप पावर में आओगे, हो सकता है आप कोलैबोरेशन करो,
फिनेंस का मुझे लग रहा है कि या तो आपका पर्सनल कोई बिजनेस है जहां आपको ग्रोथ होगी, या अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हैं तो वहां पे आपको रिकग्निशन मिलेगा, रिकग्नाइज करेंगे लोग। आप हो सकता है कि आपको वहां से भी फाइनेंस का सोर्स मिले जहां आप आपकी ग्रोथ हो, फाइनेंशियली ग्रोथ हो आपकी, आपके क्लाइंट्स आपको अप्रोच करें। और इफ यू आर इनटू अ क्लाइंट बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस, देन क्लाइंट आपको आपके कस्टमर आपके आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को वैल्यू दे। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट पे या अपनी जो चीज आप कर रहे हो ना प्रोफेशनली, अगर आप इफ यू आर इन अ 9 to 5 जॉब, आपको कॉन्फिडेंस है एंड यू नो कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई नो कि इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, वो माइंडसेट लेके आप 2024 में हो और वहां उसी माइंडसेट से आप आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट था आपकी लाइफ में फाइनेंस को लेके, वो डिसअपॉइंटमेंट चेंज हो रहा है। सी, इसमें भी फाइव नंबर आया, 5 नंबर इज फॉर चेंज। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंस में भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। अगर आप डिपेंडेंट थे, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ गाइस, कि अगर आप डिपेंडेंट थे अपनी फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने स्पाउस पे, अपने सिबलिंग्स पे, अब आप सेल्फ डिपेंड हो रहे हो फाइनेंशियली भी। 6 of swords, 8 of cups and 5 of swords। सी, 5 नंबर चेंज, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लिटरली एक माइंडसेट भी होता है ना, माइंडसेट भी चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप इतने सालों से डिपेंडेंट थे और आपने अपने आप को उसी उसी फ्लो में, उसी कंफर्ट जोन में डाल रखा था, अब आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। जैसे कि मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं सेल्फ लव, और अभी जब तक हम अपनी वैल्यू नहीं करते तो दूसरा भी हमारी वैल्यू नहीं करता। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी वैल्यू करना सीख जाओगे। और फिनेंशियली भी मुझे लग रहा है कि अब नाउ यू विल टेक स्टैंड। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। अगर आपको किसी ने, अगर फिनेंशियली भी अगर आपको किसी ने चीट किया है ना, तो नो मैटर व्हाट आप आगे बढ़ रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फाइनेंशियली लोगों ने आपको चीट किया है, या आपके फिनेंस को देख के, आपके स्टेटस को देख के लोगों ने आपको छोड़ दिया है, चाहे वो आपके पार्ट स्पाउस हो, चाहे वो आपके करियर में हो, ऑफिस कलीग्स हो, कि आपकी सैलरी उनसे कम थी, राइट, बट आप मेहनत बहुत करते थे, आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, तो अब उन्होंने अगर आपका साथ छोड़ दिया था, तो कहीं ना कहीं अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आप फोकस जो अपने फाइनेंस को लेके, अपने ग्रोथ को लेके, अपनी अपॉर्चुनिटीज को लेके आप काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है। आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी इतनी है कि अब आपको एक कहते हैं ना कि एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट से, फ्यूचर पॉइंट से आप सोचोगे। कहीं ना कहीं मुझे ट्रेवल भी दिख रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है फिनेंशियली आपको कहीं और मौका मिले ट्रेवल करने का, या फिर रीलोकेशन मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आप रीलोकेट हो सकते हो, और रीलोकेट होने पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर फॉर अ टाइम भी आप रीलोकेट करो, या फॉर अ टाइम भी आप ट्रेवल करो, वहां पे आपको फाइनेंशियली ग्रोथ मिले। और जिस काम को आप अभी कर रहे हो उससे रिलेटेड भी आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है, और वहां पे आपको वो रिकग्निशन मिलेगा, या फिर वो आपको लोग आपको, 4 लोग आपको पहचानेंगे, या प्रमोशन में जा रहे हो, या काइंड ऑफ। तो उससे क्या है कि फिर आपके फाइनेंस पे एक इम्प्रूवमेंट आएगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब कहते हैं ना कि जब हमारे पास भगवान भगवान की, गॉड की ब्लेसिंग्स होती है, या यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव लोग हमसे अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव लोग हमारे ऊपर रहते हैं तभी तो हमारा उस टाइम पे हमारे फाइनेंस, हमारी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है। क्योंकि उनकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं गॉड का जो प्लान है आपके लिए, या यूनिवर्स का जो प्लान है आपके लिए इन 2024 फॉर योर फाइनेंस लाइफ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिविटी हट रही है, वो लोगों की गंदी नजरें हट रही हैं आप में से, और आप उस पावर में, उस ऑरा में आ रहे हो, एंड देन आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। सो गॉड का ये प्लान है कि जो आपकी रुकावट बन रही थी ना, जो लोग आपके रुकावट बन रहे थे, या जो सिचुएशन आपकी रुकावट बन रही थी आपकी फाइनेंस को लेके, आपके करियर को लेके, वो रुकावटें हट रही हैं। गॉड का ये प्लान है। नाउ वी विल सी कि व्हाट्स गॉड एंड universe plans for your health। आपकी हेल्थ को लेके 2024 में क्या प्लान्स हैं? The sun, the star and the strength। See,
सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस, एंड बैक ऑफ डेक इज 9 ऑफ कप्स। सो आपकी हेल्थ को लेके एक और यूनिवर्स का जो प्लान है इन 2024, अगर आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत डिसअपॉइंटेड थे, या आपकी बार बार आपकी हेल्थ खराब हो जाती थी, इम्यून सिस्टम, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, और बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे फिजिकली अपने काम को लेके, या अपने किसी भी वर्क को लेके, या लव लाइफ में आप इमोशनली ड्रेन थे, तो कहीं ना कहीं उसकी पॉजिटिविटी आ रही है, उसका चेंज आ रहा है। और और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि हेल्थ वाइज भी आप शायद स्टेप लो, कि हो सकता है कि आप 9 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इनिशिएटिव्स लोगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, अपने इमोशनल यू नो अगर आप इमोशनल ड्रेन हो जाते हो, या बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि नेगेटिविटी आपको कंज्यूम कर लेती है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, या फिजिकली टायर्ड हो जाते हो, अब आप अपने आप पे ध्यान देने लगोगे, और बैलेंस करने लगोगे कि अगर इमोशनली आपको कितना देना है किसी को, या फिर आपको फिजिकली कितना देना है, कहाँ आपको कितना फिजिकल एफर्ट करना है, कहाँ मेंटली आपको अपने थॉट्स को लगाना है। नेगेटिव थॉट से आप कंज्यूम नहीं होगे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गॉड और यूनिवर्स का ऐसा प्लान है कि वो आपको बैलेंस बनाएंगे, मेंटली हेल्थ वाइज एंड फिजिकल हेल्थ वाइज आपको वो बैलेंस बनाएंगे। सो कार्ड है द सन, द स्टार एंड द स्ट्रेंथ। सो गॉड का जो प्लान है गाइस इन 2024 आपकी हेल्थ को लेके, वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं अभी तक अगर आप अपने आप को वीक समझते थे ना इमोशनली भी, गाइस आप गॉड आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। नो मैटर व्हाट, आप अकेले भी होगे, अगर आप अपनी लाइफ में अकेले पड़ गए हो, राइट, और अपनी हेल्थ को लेके, कहते ना हेल्थ जरूरी नहीं है फिजिकली हो, हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, कि हम अकेले पड़ जाते हैं, हमारे 4 लोग हमारा साथ नहीं देते, लेकिन आपको इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, उनका प्लान ऐसा है कि 2024 में आपको इतनी स्ट्रेंथ वो देंगे मेंटली, आप मेंटली स्ट्रांग बना देंगे, आपको आपको फिजिकल स्ट्रांग बना देंगे, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देंगे, जहां आप समझ पाओगे कि चीजें कैसे करनी है, कैसे हैंडल करनी है, एकदम से पैनिक नहीं होगे। लॉइन को ये लेडी टेम कर रही है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी हर्डल्स आ जाएगा ना, तो पहले अगर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पहले हड़बड़ा जाते हो, पैनिक हो जाते हो, अब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी 2024 में गॉड की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से, कि आप सिचुएशन को बहुत इजीली नो टाइम सॉर्ट आउट कर लोगे, और नो मैटर व्हाट, अगर आपके साथ लोग हैं कि नहीं है, आपको पता है कि सिचुएशन को कैसे टेम करना है, आपको पता आपको पता लग जाएगा इन 2024 कि आपको सिचुएशन को कैसे टेम करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और विदाउट पैनिक। कहते हैं ना कि लॉइन आ जाता है सामने तो हम पैनिक हो जाते हैं, तो कोई भी सिचुएशन आ जाएगी ना, तो अब आप पैनिक नहीं होगे, अब आपको उसको ईज से समझ के, अंडरस्टैंड करके, बैलेंस करके, सिचुएशन को समझ के आप हैंडल करोगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ वाइज बहुत अच्छा ईयर रहने वाला है, गॉड का कहीं ना कहीं प्लान है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर वो चार्म आ जाएगा, ओवरऑल बॉडी के अंदर वो एक शाइन आ जाएगी। स्टार होता है ना, जैसे शाइनिंग स्टार, लोग उसको देखते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है टीवी, सोशल मीडिया, इन सब से भी जुड़े हो, कहीं ना कहीं आपका वो ग्लो दिखेगा, कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग हेल्थ को लेके एक इन्फ्लुएंसर हो, या फिर हेल्थ वाइज आप अपने 4 लोगों को बता रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है कि थर्टीज में हो, 40s में हो, 50s में हो, बट यू डोंट लुक योर एज, राइट, आप अपनी एज के नहीं दिखते हो, और आपने अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2024 में जो गॉड का प्लान है वो ओवरऑल शाइन लाने का है आपकी लाइफ में, फिजिकली आउटर बॉडी, इंटरनली बॉडी, कहते हैं ना इंटरनली हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में, एंड आउटर ऑरा भी, आउटर बॉडी भी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो ऑटोमेटिकली आपका ऐसा माइंड बन जाएगा कि नहीं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, आई हैव टू टेक केयर व्हाट आई एम कंज्यूमिंग, वेदर इट्स फूड और वेदर इट्स इमोशंस और वेदर इट्स गॉसिप, एंड आप उन चीजों से, अनवांटेड चीजों से दूर रहोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऊर्जा, एनर्जी बहुत रहेगी। जस्ट अ मोमेंट गाइस, सॉरी। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2024 में जो गॉड का प्लान है, आप देख रहे हो यूनिवर्स एंड गॉड आपके साथ है। 2024 में स्टार्टिंग में भी यूनिवर्स और गॉड आपके साथ थे, हेरोफिन कार्ड आया था, एंड हेल्थ की बात कर रही हूँ और ओवरऑल की बात कर रही हूँ, तो सन कहाँ होते हैं, लाइक क्लाउड में होते हैं, भगवान कहते हैं ना, हम
ऊपर ही तो देखते हैं भगवान को और यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स आपके साथ रहेंगे, आपके फाइनेंस में, आपके लव लाइफ में, आपकी हेल्थ वाइज में। यूनिवर्स की आंखें हैं आपके ऊपर, और वो हमेशा आपको टेक केयर करेंगे। कैन यू सी दिस? ये बच्चा, लाइक दिस लिटिल बॉय, ये घूम रहा है, फ्री है, बिकॉज ही नोज कि मैं सेफ हूँ, भगवान मेरे साथ है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, बहुत ज्यादा चाइल्ड लाइक फील करोगे, बहुत ही एनर्जी आपके अंदर होगी। और कहीं ना कहीं आप जो भी स्टेप लोगे, चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज हो, या चाहे आपके फाइनेंस हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, गॉड इज देयर विद यू। गॉड और यूनिवर्स हमेशा आप पे नजर रखेंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि 2024 में आपको गाइडेंस पूरी मिल रही है। उनका प्लान ही ये है कि नो मैटर व्हाट, जो चीजें हो चुकी हैं हो चुकी हैं, अब आपके साथ आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। सो कहीं ना कहीं आपका जो ये फेथ है ना, जो कॉन्फिडेंस है ना यूनिवर्स को लेके और गॉड पे, वो कॉन्फिडेंस ही 2024 में उन कहते हैं ना कि अब उनकी छत्र छाया में हो आप। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो एवरीथिंग विल बी फाइन। अब देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। What angel plans for you in 2024? Ask your angels. See, यूनिवर्स एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि इन 2024 अगर आप कहीं भी फंस जाते हो ना, किसी भी चीज पे अगर आप स्टक हो जाते हो, तो आस्क योर एंजल, आस्क योर गॉड, आस्क योर यूनिवर्स, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आप किसी टाइम में आपको ऐसा लगता है कि नहीं शायद मैं अकेला पड़ गया हूँ, तो घबराना नहीं, यूनिवर्स और एंजल आपके साथ है। तो एंजल से आप पूछ सकते हो जब भी कोई डिफिकल्टी आए, जस्ट आस्क योर एंजल्स ईयर फ्रॉम नाउ। सी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2024 में भी आप कोई चीज प्लान कर सकते हो। कोई अगर आपने कोई डिसाइड करा कोई चीज जो कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए 2023, तो आप 2024 में स्टार्ट करोगे तो उसका रिजल्ट आपको 2025 में मिल सकता है। ईयर फ्रॉम नाउ जो भी आप चीज स्टार्ट करोगे, और इफ यू स्टार्टेड जस्ट नाउ और जस्ट फ्यू मंथ्स अगो, तो उसका भी रिजल्ट आपको अ ईयर फ्रॉम नाउ, या जो भी आप चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ पे, फाइनेंस में, हेल्थ में, सो ईयर फ्रॉम नाउ आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेट गो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये भी सिखा रहे हैं, एंजल आपको ये भी सिखा रहे हैं 2024 में, कि जो चीज आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कर दो। जो चीज, जो पैटर्न आपके लिए सही नहीं है उसे लेट गो कर दो। जो लोग आपके लिए सही नहीं है उसे लेट गो कर दो। बात पकड़ के मत बैठो, चीजें पकड़ के मत बैठो। एंड बिग हैप्पी चेंज। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंज, यूनिवर्स का जो प्लान है, एंजल्स का जो प्लान है, वो बिग हैप्पी चेंज है गाइस। इन 2024 जो आपका चेंज आएगा ना, जैसे कि मैंने बताया था कि इस पूरी रीडिंग में चेंज चेंज चेंज, कहीं ना कहीं चेंज है, और वो बिग हैप्पी चेंज है। 10 टाइम्स चेंज होगा आपकी लाइफ में इन 2024। जो गॉड और यूनिवर्स का जो प्लान है वो बिग है। गॉड और यूनिवर्स का जो प्लान है ना, वो बहुत हैप्पी और हैप्पीनेस लाएगा आपकी लाइफ में, और बहुत हैप्पी चेंज लाएगा। आप कहते हैं ना कि आप जब जब हम सरेंडर कर देते हैं और फिर हम यूनिवर्स पे छोड़ देते थे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया था, गॉड पे छोड़ दिया था, और वो ही डेडिकेशन, वो ही फेथ लेके आप चल रहे थे, और यूनिवर्स ने वो चीज सुनी, गॉड ने वो चीज सुनी, और उस हिसाब से वो आपको रिजल्ट देंगे, और 2024 में आपके साथ रहेंगे, आपकी लव लाइफ में, आपकी फाइनेंस में, आपके यू नो आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी हेल्थ में आपका साथ देंगे। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।